चलिए आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं वो बने होते हैं जैसे सेमी कंडक्टर से। सेमी कंडक्टर हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। नाम ही से क्लियर है, अर्धचालक मतलब आधे चालक। आधे चालक है तो इसका मतलब क्या होंगे, आधे कुचालक, मतलब आधा कंडक्टर और आधा इंसुलेटर, ठीक है ना। अच्छा, इनका लाभ क्या है, जैसे बात आती है कि हम किसी चीज़ को आधे में क्यों यूज़ करना चाहेंगे। जैसे अगर हमको कंडक्टर चाहिए, मतलब अगर हमें चाहिए कि करंट क्या कर जाए, फ्लो कर जाए, तो हम लोग किसको यूज कर लेंगे, कंडक्टर को। अगर हम चाहते हैं कि करंट ना मिले तो हम यूज कर लेंगे इंसुलेटर को। तो बात ये आती है कि हम सेमी कंडक्टर को क्यों यूज कर रहे हैं, अर्धचालक को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों की तरह काम करता है। मतलब एक ही डिवाइस लगाकर आप उससे कभी चालक का काम ले सकते हैं और आप कभी उससे अचालक का काम भी ले सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम चाहेंगे तब इसको चालक बना लेंगे, जब चाहेंगे इसको अचालक बना लेंगे। कुछ ना कुछ कंडीशंस होगी, उस कंडीशन को फॉलो करेंगे, ये चालक में बदल जाएगा, उसको दोबारा फॉलो करेंगे तो कैसे बदल जाएगा, अचालक में बदल जाएगा। इसलिए ये क्या है, अच्छे माने जाते हैं। अब देखिए सेमी कंडक्टर है क्या, समझिएगा। इसको बताने के दो तरीके हो सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर मतलब कि चालक, इनकी जो चालकता है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा। चालकों की चालकता क्या होती है, सबसे ज़्यादा। दूसरी तरफ आपकी क्या है, अचालक। इनकी चालकता क्या होती है, सबसे कम। अब बीच में आए अर्धचालक, इनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से ज़्यादा, और अचालकों से ज़्यादा। बीच के ना, ये चालक से क्या है, कम और अचालक से ज़्यादा। तो इसको परिभाषित करने का, डिफाइन करने का एक ये तरीका है कि ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता, चालकता को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता, चालकता को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता या कंडक्टिविटी चालकों से कम हो, अचालकों से ज़्यादा हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, अर्धचालक, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जितने भी फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट हैं, कौन से ग्रुप के, फोर्थ ग्रुप के, जैसे एग्जाम्पल के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, अन्य भी है लेकिन हम लोग यूज कितना करते हैं, इन्हीं दोनों का। ये सब क्या है, अर्धचालक। ये सब क्या है, अर्धचालक। पीरियोडिक ग्रुप में जो भी कितने हैं, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, वो सब क्या है, अर्धचालक। क्यों है अर्धचालक। और फोर्थ ग्रुप से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने लिया क्या, सिलिकॉन। क्या होता है परमाणु क्रमांक सिलिकॉन का, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक नहीं मालूम, 19 कहाँ पहुँच गए, हाँ 14, कितना होता है 14। तो अगर हम इसके आउटर सेल में देखें, बाहरी कोश में, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले में 2, फिर 8, 10 और लास्ट में कितने बचे, 4। तो इनके बाहरी कोशों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी, संयोजकता कितनी होगी, 4, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थ जिनकी संयोजकता 4 होती है, इस तरह भी आप परिभाषित कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं, अर्धचालक। अब देखिए ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स है, इसके बेस पे कंडक्टिविटी, चालकता के आधार पर, ये थोड़ा सा पुराना है। हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, ठीक है ना। जरा उस बैंड थ्योरी को समझते हैं कि बैंड थ्योरी किस हिसाब से
चालकों, अर्धचालकों और अचालकों में विभेद करती है, डिफरेंस करती है। देखिए, दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, और दूसरे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहां पर रहते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जहां रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। चालन कोष। ठीक, अब इन्हीं दो बैंड के आधार पर आप क्या परिभाषित करेंगे? चालकों, अचालकों और अर्धचालकों। ठीक है, अब देखिए चालक में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा। भाई चालक क्या है? जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो? बहुत ज़्यादा। तो चालकों का जो चालन कोष है वो क्या होता है? भरा होता है। किससे? इलेक्ट्रॉनों से। जो संयोजी कोष है वो क्या होता है? लगभग खाली। तो देखिए, अगर मैं इधर बनाना चाहूँ इसके लिए, चालक के लिए, ये मान लीजिए मैंने बनाया हुआ है वैलेंस बैंड। ठीक है ना? और ये क्या है? कंडक्शन। ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही है चालक की बात। ऐसे पदार्थ जिनके संयोजी कोष और चालन कोष आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं, एक साथ रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? चालक। इनका चालन कोष क्या होता है? पूरी तरीके से भरा हुआ। अब देखो ये चालक क्यों है, मतलब बात समझिएगा आप। देखिए, चालकों को आप थोड़ा सा क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं, तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं भी है, तो ये दोनों जुड़े इसलिए हैं। यहाँ पर भी जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे, थोड़ी सी ऊर्जा पाके तुरंत कहाँ पहुँच जाएंगे? चालन कोष में। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन चालन कोष में पहुँचेगा तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से धारा प्रवाहित कराते हैं या करते हैं, इसीलिए चालकों में धारा क्या होती है? आसानी से प्रवाहित हो जाती है। अब जरा अचालकों को देखिएगा। ये है मान लीजिए इनका वैलेंस बैंड, और ये है इनका वैलेंस बैंड पूरी तरीके से क्या रहता है? भरा। और चालक कोष लगभग खाली। इसीलिए अचालकों में धारा प्रवाहित नहीं होती। अब देखिए, ये दोनों क्या है? ऊर्जा के स्तर हैं। अब ये जो बीच का इनके गैप है, इसके बीच का गैप, चालन कोष और संयोजी कोष के बीच का, इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। हिंदी में बोले तो निषिद्ध ऊर्जा गैप। तो क्या बोलेंगे? या निषिद्ध ऊर्जा स्तर है। निषिद्ध का मतलब, फॉरबिडन का मतलब नाम सुना किसी ने? निषिद्ध मतलब वहां नहीं जा सकते। जा नहीं सकते का मतलब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। इस बीच के एरिया में या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा। अब अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना है, तो उसको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? जितनी इन दोनों के बीच की ऊर्जा है। अरे भाई, तुम एक सीढ़ी पे खड़े हो, तुमको दूसरी सीढ़ी चढ़नी है तो कितना पैर उठाना पड़ेगा? जितनी दोनों सीढ़ियों के बीच का क्या होगा? गैप होगा, तभी तो चढ़ पाओगे। यहाँ पर क्या था कि दोनों एक साथ थे, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत यहाँ से यहाँ, इसलिए क्या थे? मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे थे। यहाँ अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन धारा तभी प्रवाहित कराएगा जब वो यहाँ होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुँचना है तो बहुत ऊँचा जाना पड़ेगा, जो कि ये नहीं जा पाते हैं, इसलिए अचालकों में धारा नहीं प्रवाहित होती है। अब देखिए जरा तीसरा जो क्या है आपका, अर्धचालक।
इनका संयोजी कोष पूरी तरह से लगभग भरा हुआ और चालन कोष लगभग खाली, मतलब 2-4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो इनके बीच का गैप है ये क्या होता है, छोटा। मतलब अगर थोड़ी सी ऊर्जा दी जाए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भाग जाएगा। भाई मान लीजिए इसका जो मान होता है वो मान कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब लोग जानते हैं ना, ऊर्जा का मात्रक है। और यहाँ पर जो क्या होता है, इसका जो मान होता है वो होता है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। ये कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब ये है, इस मान का मतलब ये होता है कि अगर आपने संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा दी, कितनी, 1 इलेक्ट्रॉन के बाद, तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। कितनी देना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ही आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो ये क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और धारा प्रवाहित होने लगेगी। इसीलिए कहा जाता है कि ये क्या है, अर्धचालक। अगर हमको इनको चालक बनाना है, ऊर्जा दे देंगे तो यहाँ आसानी से पहुँच जाएंगे, और जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ से धारा क्या होने लगेगी, प्रवाहित होने लगेगी। अगर धारा नहीं प्रवाहित करवानी है तो इनको ऊर्जा नहीं देंगे तो ये ऊपर नहीं जाएंगे। अब बात आती है कि ऊर्जा अगर दे के प्रवाहित कराना है तो इनको दे सकते हैं। तो दिक्कत ये है कि जब इनको आप ज़्यादा ऊर्जा देंगे तो ज़्यादा ऊर्जा देने में क्या होगा, डिवाइस जो भी आपका बना हुआ है पदार्थ जो है क्या होता है, गर्म होता है। और गर्म जब हो जाता है तो खराब होने के चांस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसलिए आप अचालकों को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते। भाई देखो अचालक में है कुछ नहीं, सब इलेक्ट्रॉन बंद बनाए हुए हैं। जो आपका संयोजी कोष है, संयोजी, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सब बंद बनाए रहते हैं। तो अगर आप बंद तोड़ने वाली ऊर्जा दे देंगे तो बंद टूट ही जाएगा। बंद तोड़ने वाली ऊर्जा देंगे तो बंद टूट जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बंद से मुक्त होगा तो वो क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और धारा प्रवाहित कराने लगेगा। दिक्कत ये है कि अचालकों में इतनी ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है बंद तोड़ने के लिए कि तब तक वो खराब ही हो जाता है। इसलिए आप उसको चालक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहाँ ऊर्जा बहुत कम देनी है, थोड़ी सी ऊर्जा देंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन के यहाँ चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, आसानी से धारा प्रवाहित होने लगेगी। अर्धचालक धारा प्रवाहित करते हैं जब उनको क्या कर दिया जाए, एक निश्चित कंडीशन में। हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, जब डायोड पढ़ने जाएंगे तब पढ़ेंगे कि यही बात हो रही थी कि अर्धचालक इसलिए अच्छे हैं क्योंकि आप अपने मन मुताबिक इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब धारा प्रवाहित करवानी है तब भी, और जब नहीं प्रवाहित करवानी है तब भी। भाई चालक अगर आपने ले लिया तो फिर आप बाउंड हो गए। अगर आपने चालक ले लिया तो आप बाउंड हो गए कि नहीं अब धारा प्रवाहित होगी ही होगी, और अचालक ले लिया तो भी आप बाउंड हो गए कि अब धारा नहीं प्रवाहित होगी। लेकिन अर्धचालक में क्या है कि आप अपनी मर्जी से उसको देख सकते हैं कि कब प्रवाहित होगी, कब प्रवाहित नहीं। ठीक है, चलो। संयोजी कोष में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो हमेशा बंद बनाए हुए होगा, वो मुक्त नहीं होगा। जो चालन कोष में इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा क्या होगा, मुक्त होगा। अब देखिए इन्हीं अर्धचालकों के बारे में हमको पढ़ना है। तो जो पहले हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है निज अर्धचालक के बारे में। बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या निज का ही दूसरा नाम है शुद्ध अर्धचालक। मतलब शुद्ध से मतलब क्या है कि जिसमें कोई भी गड़बड़ी ना की गई हो, कुछ भी उसमें अशुद्धि ना मिलाई गई हो, तो क्या हो, शुद्ध हो। चलिए मान लेते हैं कि हमने ले लिया सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन का कोई क्या ले लिया, क्रिस्टल ले लिया। अब एक सिलिकॉन के क्रिस्टल में कई सारे सिलिकॉन के क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सिलिकॉन के एटम्स होंगे कई सारे, देखिए बनाना शुरू करते हैं। अब मैं इसका केवल बाहरी कोष बना रहा हूँ। इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके बगल में दूसरा सिलिकॉन भी होगा, इसके ऊपर भी एक सिलिकॉन होगा,
इस तरह ये आगे बढ़ते चले जाएंगे, कई सारे सिस्टम्स होंगे। अब देखिए, अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको अपना अष्टक क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। अभी इसका अष्टक पूरा नहीं, बाहरी कोष में कितने हैं, 4 हैं, 8 होने चाहिए, तब इसका अष्टक क्या होगा, पूरा होगा। तो एक के बगल वाले से उधार ले लेगा, एक के इधर से उधार ले लेगा, एक के इधर से उधार ले लेगा और एक इधर से उधार ले लेगा। ये जो उधारी वाला बंध है इसको क्या बोलते हैं, सह संयोजक बंध। कोवैलेंट बॉन्ड। तो एक सिलिकॉन अपने चारों तरफ के अन्य सिलिकॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना लेता है, सहसंयोजक बंध, और क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इस तरह ये वाला सिलिकॉन एक इससे बना लिया, एक बगल वाले से, ऊपर वाले से, नीचे वाले से, इस तरह सभी अपना अष्टक क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। अब दिक्कत ये है, यही तो मेन समस्या थी कि हमें अगर मान लो धारा प्रवाहित करानी है, हमें मान लो धारा प्रवाहित करानी है, अभी संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन किसमें है, बंद बनाए हुए हैं एक दूसरे के साथ, और अगर इलेक्ट्रॉन बंद बनाए हुए हैं तो धारा प्रवाहित होगी नहीं। तो धारा प्रवाहित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। एक तो पहला तरीका तो ये कि इसका बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है ना। बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या दे देंगे, इसको ऊर्जा दे देंगे, इसका बॉन्ड टूट जाएगा। अच्छा, अगर बिना ऊर्जा दिए बॉन्ड तोड़ना हो तो क्या कर सकते हैं, मेन चीज़ वो है, क्योंकि ऊर्जा देने से बॉन्ड तोड़ने में एक रिस्क ये भी है कि हो सकता है कि वो खराब हो जाए कुछ समय बाद। तो ऊर्जा देने का मतलब क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं उसको, हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा क्या होगी, व्यय होगी। तो हम लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं, हम लोग इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, अशुद्धियाँ। उन अशुद्धियों के माध्यम से हम इसकी चालकता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसके कुछ बंध नहीं टूटेंगे, इसके कुछ ना कुछ बंध टूटेंगे। किस क्यों टूटेंगे, क्योंकि भाई ये कमरे के तापमान पे रखा है, तो कमरे का कुछ ना कुछ तापमान तो है। मान लीजिए 27 है, 27 डिग्री सेल्सियस कमरे का तापमान है, केल्विन में बदलेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। अब 300 केल्विन तापमान पर कुछ ना कुछ ऊर्जा तो इनके पास होगी। मान लो जैसे ये रखा है सिलिकॉन, तो कुछ ना कुछ तो ऊर्जा होगी इसके पास। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी बंद नहीं टूटेंगे, 2 4 6 बंद टूट जाते हैं, 2 4 6 बंद टूट जाते हैं बिना कुछ किए। लेकिन 2 4 6 बंद टूटेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 4 6 10 इलेक्ट्रॉन मिल गए। 4 6 10 इलेक्ट्रॉनों से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। 4 6 10 इलेक्ट्रॉनों से कुछ नहीं होने वाला। हमको चाहिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ताकि अच्छी मात्रा में क्या मिल सके, करंट मिल सके। तो हम इसमें क्या मिलाते हैं, अशुद्धि। तो जो अर्धचालक अशुद्धि वाले होते हैं उनको बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, या इनको बोल सकते हैं अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है। अब इसमें देखो 2 तरह की अशुद्धि मिलानी है। क्या मिलानी है, इधर का बना लिया है। इसमें 2 तरह की अशुद्धि मिलाएंगे। एक बार मिलाएंगे तीसरे ग्रुप की और एक बार मिलाएंगे 5वें ग्रुप की। देखिए, जब निज अर्धचालक में क्या मिला दी जाए अशुद्धि, जब
अब देखिए अशुद्धि दो तरह की मिलानी है, इसी तरह जब दो तरह की अशुद्धि मिलेगी तो दो तरह के अर्धचालक बनेंगे। एक को बोलते हैं पी टाइप और दूसरे को बोलते हैं एन टाइप। पी टाइप क्या है? जब तीसरे ग्रुप का कोई तत्व अशुद्धि के रूप में क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। और एन टाइप क्या है? एक बार क्या मिलाना है तीसरे ग्रुप का और एक बार क्या मिलाना है पांचवें ग्रुप का। जाना बंद कर दिया है क्यों? अमेरिकन जाना बंद कर दिया है क्या? चल तो रही है। ठीक, चलिए तो फिर से बना लेते हैं इसको इसी तरह। बनाना भी निकाल दूंगा। अब देखिए इस तरह था आपका पहले। अब आपने इसमें क्या मिलाया, पांचवें ग्रुप की अशुद्धि, मतलब पांचवें ग्रुप का कोई भी तत्व, मान लीजिए वो तत्व यहाँ आके बैठ गया। बताओ पांचवें ग्रुप का क्या है? फास्फोरस। पांचवें ग्रुप का है तो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। एक मान लीजिए ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। 5 में तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देते, चलिए 5वां मान लीजिए। ठीक, अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले के साथ क्या बना लेगा, सहसंयोजक बंध। ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। ये इसका 5वां इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ बंध बनाने के लिए कोई नहीं है। जब ये इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बनाएगा तो इसका मतलब ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर सकता है? धारा प्रवाहित करा सकता है। एक फास्फोरस मिलाया तो एक क्या मिल गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन। 2 फास्फोरस मिलाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 2। 3 मिलाएंगे 3, 4 मिलाएंगे 4, 5 मिलाएंगे 5, 100 मिलाएंगे 100, 1000 मिलाएंगे तो 1000, 1 लाख मिलाएंगे तो 1 लाख। तो भारी मात्रा में क्या मिला देते हैं? अशुद्धि। एक अशुद्धि मिलाने से एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। जब कई सारी ढेर सारी अशुद्धि मिला देंगे तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। और जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मिल गए तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, धारा आराम से क्या होने लगेगी? प्रवाहित होने लगेगी। तो बिना गर्म किए, बिना ऊर्जा लिए क्या बढ़ानी है? चालकता। चालकता बढ़ाने का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाना। तो चालकता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? अशुद्धि मिला देते हैं। चालक बनाने के लिए क्या, चालकता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? अशुद्धि मिला देते हैं। तो ये क्या हो गया? एन टाइप। कब बनेगा एन टाइप? जब निज अर्धचालक में 5वें ग्रुप का कोई तत्व अशुद्धि के रूप में मिला दिया जाए। ठीक है, अब देखिए जरा तीसरे ग्रुप को देख लीजिए। तीसरे ग्रुप का कितने होंगे? 3। अब देखो ये वाला इसके साथ क्या बना लेगा? बंध।
ये वाला इसके साथ बना लेगा, ये वाला इसके साथ। अब इधर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इसके पास कुछ नहीं है। अब यहाँ पर एक नई भौतिक राशि निकल जाती है जिसे बोलते हैं हम लोग पोटर, इंग्लिश में बोलते हैं होल। होल क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी का मतलब कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। कहाँ पर? सहसंयोजक बंध के अंदर। तो जब किसी बंध के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो उस कमी को क्या बोलते हैं हम लोग? होल या कोटर। इन कोटरों का जो रवैया है, जो बिहेवियर है, वो इलेक्ट्रॉन के क्या होता है? जस्ट अपोजिट। इलेक्ट्रॉनों के क्या होता है? विपरीत। तो इन कोटरों को हम क्या मान लेते हैं? धन आवेश। कोटरों को क्या मान लेते हैं? धन आवेश। एक पी टाइप का आपने मिलाया अशुद्धि, एक क्या मिला? होल। दो मिलाएंगे तो 2 हो, 3 मिलाएंगे 3 हो, 4 मिलाएंगे 4 हो, 5 मिलाएंगे 5 हो। इस तरह जितने आप मिलाते चले जाएंगे उतने होल मिलते चले जाएंगे। होल को माना गया कि क्या है? ये धन आवेश है। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋण आवेश। तो होल को क्या माना गया? धन आवेश। मतलब आपको आवेश मिलते जा रहे हैं, आवेश मिलते जाएंगे तो धारा प्रवाहित होती जाएगी। वास्तव में होल नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो होल था कहाँ? तो खाली जगह है। अब इलेक्ट्रॉन अकेला है, बंध बनाने के लिए कोई नहीं है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर खाली जगह में क्या है? होल है। मतलब देखो, एक बंध अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाए हुए हैं। अब अगर बंध टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन बंध को छोड़ के चला गया, तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन मिला, और जहाँ से वो गया वहाँ एक खाली जगह, तो क्या मिला? एक होल। तो जब भी एक बंध टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, और क्या मिलता है? वो होल हमेशा कहाँ रहता है? बंध के अंदर। और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ रहता है? बंध के बाहर, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो वास्तव में होल नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपनी सुविधा के लिए, सुविधा इन द सेंस अपनी थ्योरी को आसानी से समझने और समझाने के लिए हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ीदार है जो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट में काम करता है। कि जहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है वहाँ होल नहीं रहता, जहाँ होल रहता है वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। अब मान लो कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन आगे बैठ जाए तो होल खत्म। भाई होल है क्या? इलेक्ट्रॉन की कमी। और अगर इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए तो बंद बन जाएगा। किसका? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का होल वहाँ से खत्म। समझ रहे हैं ना बात को? तो वास्तव में होल कुछ नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन की कहीं पर कमी थी तो उसको नाम दे दिया कि वो क्या है? होल है। ठीक, बनाइए इसको।
जंक्शन की। अब हमें क्या करना है, P और N को दोनों को मिलाकर क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ देते हैं। पहले समझ लें फिर बनाएंगे। देखो ये P टाइप है, एक N टाइप है। P टाइप में आपने क्या मिलाया था, तीसरे ग्रुप के शुद्धि तो क्या मिलेंगे, ढेर सारे टोटल यानी कि होल। N टाइप में क्या मिलाया था, पांचवें ग्रुप के शुद्धि तो क्या मिले थे, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन। ये जो डॉट डॉट में ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन, और ये सर्किल सर्किल में ये सब क्या है, होल। यहाँ पर देखो कुछ होल बने हैं, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन। ये होल और इलेक्ट्रॉन वो हैं जो अपने आप कमरे के तापमान पर बंद टूटने की वजह से आए। भाई N टाइप में हम मिला रहे हैं इलेक्ट्रॉन के शुद्धि, लेकिन अगर 2-4 बंद टूट गए तो उन बंदों की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल मिलेगा ना, क्योंकि वो होल है। इसी तरह यहाँ पर, ठीक है। अब जब आप इन दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब मिलाने का मतलब ये नहीं है कि अगल बगल रख दिया तो मिल गए। कई सारी टेक्निक्स है जिनसे इनको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। उनमें से एक टेक्निक का नाम है एलॉय, ठीक। उससे इन दोनों को जोड़ा जाता है। अब जोड़ने के बाद देखो क्या होगा, एक क्रिया होती है विसरण। क्या होती है, विसरण। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। नाम सुना है, क्या होता है विसरण? सही कह रहे हो। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपके कोटर हैं यानी जो होल है वो ज़्यादा है, यहाँ पर जो कोटर और होल है वो क्या है, कम है। यहाँ कोटरों की सांद्रता क्या है, ज़्यादा, यहाँ कोटरों की सांद्रता क्या है, कम। इसी तरह यहाँ इलेक्ट्रॉन की सांद्रता ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की सांद्रता क्या है, कम है। तो कोटर यहाँ से यहाँ की तरफ भागेंगी और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की तरफ। ध्यान समझिएगा, ठीक। अब देखो ये कोटर यहाँ से यहाँ गया, किससे मिल गया, इलेक्ट्रॉन से। ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, किससे मिल गया, कोटर से। मिला कि नहीं मिला? थोड़ी देर बाद देखिए किस तरह की पोजीशन बन के यहाँ तैयार हुई। समझने का प्रयास करके कितना समझाता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे, कोटर चले थे यहाँ से यहाँ, इलेक्ट्रॉन चले थे यहाँ से यहाँ। अब ये बताइए, जब एक बंद टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर। अब अगर इलेक्ट्रॉन कोटर के ऊपर आके बैठ जाएगा तो बंद फिर से बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन आया कोटर के ऊपर, क्या किया, बैठ गया, क्या बन गया, बंद। अब ये माइनस प्लस क्या बता रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो इसका आवेश कैसा हो जाएगा, ऋण आवेश। ये अपना अलग है, ये अपना अलग है। इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश है, होल के पास धन आवेश है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, ऋण आवेश। भाई मान लो तुम बैठे हुए हो, तुमको मैं 10 इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ऋण आवेश। ये कोटर गए यहाँ, इलेक्ट्रॉनों क्या कर देंगे, खत्म। जब इलेक्ट्रॉनों खत्म कर देंगे तो यहाँ कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश। ये या तो इस तरह समझ लीजिए, या तो ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, कोटर क्या कर दिया, खत्म। यानी कि धन आवेश यहाँ का क्या कर दिया, कम, तो क्या बढ़ जाएगा, ऋण आवेश। ये कोटर यहाँ से यहाँ गया, इलेक्ट्रॉन क्या किया, खत्म। खत्म क्यों किया, क्योंकि बना किससे था, ये इलेक्ट्रॉन से अलग होने से। इलेक्ट्रॉन चला गया था, अब कोटर इलेक्ट्रॉन मिल गए, फिर से क्या बन गया, बंद बन गया, ये यहाँ आ गया। कुछ समय के बाद क्या होने के बाद, विसरण होने के कुछ समय पश्चात ये एक पोजीशन बन के तैयार हो जाती है। अब देखो यहाँ पर अभी भी कोटर की सांद्रता क्या है, ज़्यादा। यहाँ पर कोटर की सांद्रता क्या है, कम। यहाँ इलेक्ट्रॉन की सांद्रता ज़्यादा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की सांद्रता कम। कोटर कभी भी यहाँ जाना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन अभी भी यहाँ जाना चाहेंगे। लेकिन अब जैसे ही कोटर यहाँ जाने के लिए जाना चाहेगा तो यहाँ पर जो धनावेश है ये इसका क्या करेगा, विरोध। भाई पढ़ा है ना कूलाम का नियम, धनावेश क्या करता है, प्रतिकर्षित। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहेगा तो ये यहाँ की ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहेंगे, ये जो ऋण आवेश यहाँ बैठा
बैठा है, ये क्या करेगा उसका अपोज। यानी कि जब ये कंडीशन आ जाएगी तब कोई भी आवेश एक दूसरी जगह नहीं जा सकता, यानी कि आवेशों का जो प्रवाह है वो बंद हो गया, और आवेशों का अगर प्रवाह बंद हो गया तो धारा को बहना भी बंद हो जाएगी। तो धारा का बहती आवेश प्रवाह इधर, जब आवेश ही नहीं प्रवाहित हो रहा है इसकी वजह से तो फिर धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। इसको बोलते हैं अवक्षय परत, अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर। ये डिप्लेशन लेयर किस तरह काम करती है, एक ऋणात्मक विभव की तरह, एक ऋणात्मक विभव की तरह। ये क्या है, छोटी वाली प्लेट माइनस और ये बड़ी वाली प्लेट प्लस। ये ऋणात्मक विभव क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों को इधर उधर नहीं आने दे रहा है। क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों के या कहते हैं आवेशों के प्रवाह का विरोध कर रहा है, ठीक है ना। आवेशों के प्रवाह का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसका नाम है पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल क्योंकि क्या है, विभव। बैरियर, बैरियर का काम क्या होता है, किसी को आगे जाने से रोकना। ये क्या कर रहा है, ना तो इधर वालों को इधर आने दे रहा है, ना इधर वालों को इधर आने दे रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्या है, पीएन जंक्शन पर बनने वाला निगेटिव पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल बैरियर। ये क्या कर रहा है, आवेशों के आने जाने का विरोध। अब देखो धारा प्रवाहित होनी क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है, यानी कि अब हमारा काम क्या हो चुका है, बंद। हमको धारा चाहिए, हमको क्या करना है, धारा प्रवाहित करवानी है। तो अब ये जो ऋणात्मक विभव आया है हमें इसका क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा इसको, या ये कहने की जो ये अवक्षय परत बन के तैयार हुई है इसको क्या करना है, खत्म करना है। इसको खत्म करने के तरीके हैं, इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस, अग्र अभिनय। अग्र अभिनय में क्या करते हैं हम लोग, जो यहाँ पर ऋणात्मक विभव बना हुआ है इसको हम लोग धनात्मक विभव से बाहर से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं बैटरी से, यहाँ तक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इंजीनियर टाइप में आपने लगाया दिखाया है पाँचवें ग्रुप का, तो ये फास्ट कोर्स कहाँ पाँचवें ग्रुप में, पाँचवें ग्रुप में नहीं है पक्का, पक्का तो कंफर्म नहीं, तुम कैसे कह रहे हैं, पाँचवें में ही है। फास्फोरस एंटीमनी ये सब पाँचवें में है ना। फोन लिए हो, फोन तो यहाँ सामने लगी हुई है। ये देखो इधर, वो लिखा है ऊपर BA, बी का मतलब क्या होता है, 5, और उसके बगल में देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम बने हुए हैं। दिख रहा है, तीसरे में देखो वो EL बना हुआ है, पहले बोरान होगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर हीलियम, फिर इधर देख लो क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कल आप लोगों की अंतिम क्लास है,
जब पीएन संधि को बैटरी से इस प्रकार जोड़ा जाए, बैटरी से इस प्रकार जोड़ा जाए कि वह पोटेंशियल बैरियर की हिंदी क्या है, विभव प्राचीर। तो वह इस प्रकार जोड़ा जाए कि वह विभव प्राचीर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पोटेंशियल बैरियर विभव प्राचीर ब्रैकेट में पोटेंशियल बैरियर का विरोध करे तो इसे अग्र अभिनत कहा जाता है। तो इसे अग्र अभिनत कहा जाता है। ठीक, क्या हुआ, कुछ काम है, तुम्हारी क्लास नहीं चल रही है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब इसमें आगे लिख लीजिए, अर्थात पी टाइप अर्धचालक को, बैटरी के धन सिरे से पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से और एन टाइप अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाए, बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाए। ठीक, अब देखिए जरा, देखिए हम चाहते हैं कि जो आवेशों का प्रवाह रुक गया, इसकी वजह से विभव प्राचीर की वजह से वो प्रवाह क्या हो जाए, फिर से शुरू हो जाए। तो जो वहाँ पर ऋणात्मक विभव आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए, P पर क्या है माइनस और N पर क्या है प्लस। अब अगर P पर माइनस है और N पर प्लस है और इसका हमको विरोध करना है, तो फिर हम P पर क्या लगाएंगे प्लस और N पर क्या लगाएंगे माइनस। मतलब जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो इसका मान था, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए वो था -2। ठीक है, अब आपने बैटरी लगाई, तो ये अभी लिखिएगा नहीं, -2 को समझाने के लिए है। अब ये बताइए, हमें इस -2 वोल्ट का विरोध करना है, तो हमें कम से कम कितना लगाना पड़ेगा, प्लस का, कम से कम। उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम लगाना पड़ेगा। अब देखिए, मान लीजिए आपने पहले लगाया 1 वोल्ट। बैटरी क्या करती है, बैटरी जो है आवेशों को ऊर्जा देती है। अब यहाँ से आवेश ऊर्जा लेके निकले, क्या करने, इन बंधों को तोड़ने, ये जो बंध बन के बैठ गए हैं यहाँ पर, इनको तोड़ने के लिए यहाँ से कौन जाएंगे, कोटर, और यहाँ से कौन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। अब कोटर गया, टक्कर मार रहा है इसको, नहीं तोड़ पा रहा। क्यों नहीं तोड़ पा रहा, तोड़ने के लिए चाहिए प्लस का। तो आप कितना दे रहे हैं, प्लस का 1। फिर आप थोड़ा सा और बढ़ाए, फिर गया, हमारा अभी नहीं मारता है। जैसे ही आपने 2 किया, इसने बंद क्या कर दिया, तोड़ दिया। इसने यहाँ से तोड़ दिया, जैसे ही बंद टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन और कोटर क्या हो जाएंगे, मुक्त। इलेक्ट्रॉन कोटर मुक्त हो जाएंगे, आसानी से धारा क्या होने लगेगी, प्रवाहित होने लगेगी। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, यहाँ क्या लेते हैं,
बैटरी का वोल्टेज V और F का मतलब क्या, F का मतलब क्या है, फॉरवर्ड, I का मतलब धारा, F का मतलब फॉरवर्ड। देखिए कुछ देर तक, जब तक आपका विभव, बैटरी का विभवांतर इससे कम है, तब तक तो धारा प्रवाहित हो नहीं रही, ये जा रहा है, बॉन्ड ही नहीं तोड़ पा रहा। जैसे ही आपने इसका मान इसके बराबर या ज़्यादा किया तो बंद टूट गए और धारा क्या होने लगी, प्रवाहित होने लगी, धारा प्रवाहित होने लगी तो मान क्या हो गया। अब देखो जब बंद टूटेंगे तो एक साथ टूटेंगे तो अचानक से ढेर सारी करंट मिली, इसलिए ग्राफ कैसा जा रहा है, सीधा ऊपर। क्लियर है कि नहीं। अगर सिलिकॉन का विचालक लिए तो जो इसका मान है वो होगा 0.7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 0.7 वोल्ट, क्या होगा 0.7 वोल्ट, इसके लिए है सिलिकॉन के लिए। और अगर जर्मेनियम का बनाया है तो 0.3 वोल्ट। मतलब अगर सिलिकॉन से बना हुआ है ये संधि डायोड तो 0.7 देंगे तो ये बंद क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अगर जर्मेनियम से बना है तो 0.3 देंगे तो बंद क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और जैसे ही बंद टूटेंगे तो ढेर सारी धारा हमको मिलने लगेगी। जिस विभव पर ये बंद टूटते हैं, यानी कि ये वाला विभव, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज, या बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है ना। नी का मतलब क्या होता है, ये देखो ये इसका आकार इस तरह का है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, नी वोल्टेज। तो नी वोल्टेज ऐसा वोल्टेज है जिस पर अवक्षय परत टूट जाती है। इस परत का क्या नाम होता है, अवक्षय परत, या जिस पर विभव प्राचीर खत्म हो जाता है और धारा प्रवाहित होने लगती है, उसको क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। क्लियर है। गए थे तुम लोग ऑफिस गए थे, लिस्ट देख ले, नहीं गए? तुमने से किसके पास फोन पहुंचा है टैबलेट के लिए? हर्ष नाम है तुम्हारा, हमारा हमारा कहाँ पहुंचा है, फोन आया है? सर आपको फोन किया नहीं तो नहीं किया। हो गया। यहाँ पर इसके नीचे लिख लीजिएगा इसके बारे में। देखिए अग्र अभिनत यानी कि फॉरवर्ड बायस के जिस वोल्टेज पर अवक्षय परत टूट जाती है,
उसे नी वोल्टेज KNEE नी वोल्टेज कहते हैं। अब देखिए, एक बार आपने बैटरी जोड़ी P को धन से और N को ऋण से, इस बार क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, P को ऋण से और N को किससे, धन से। अब जरा ध्यान से देखिए, विभव प्राचीर में भी P पर क्या है, ऋण, और आपने बाहर से भी क्या लगा दिया है, ऋण, वहाँ पर N पर क्या है, धन, नीचे आपने क्या लगा दिया है, धन। मतलब अब आप विभव प्राचीर का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो विभव प्राचीर की वजह से क्या हो रहा था, अब अक्षय परत बन रही थी, तो अक्षय परत बनी हुई है, अब आप उसका क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अब अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होगी, और बढ़ेगी, मतलब अब इलेक्ट्रॉन और नहीं आ जा सकते कहीं, अब रास्ता में भी क्या हो चुका है, और ज़्यादा जाम लग चुका है। तो रिवर्स बायस में बस चाबिनक में धारा प्रवाहित नहीं होती, बात क्लियर है, नॉर्मली। अब देखिए ध्यान से जरा समझिएगा, P टाइप में जो 2-4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, 2-4 इलेक्ट्रॉन जो P टाइप में है, और N टाइप में जो 2-4 प्रोटॉन, जरा उनके नज़रिए से देखिए, जरा उनके नज़रिए से देखिए, तो उनके लिए ये जो बैटरी आपने लगाई है तो फॉरवर्ड बायस का काम कर रही है, करेगी नहीं कर रही, ध्यान से देखिए। देखिए फॉरवर्ड बायस में था क्या, जहाँ पर प्रोटॉन थे वहाँ पर क्या जुड़ा था, धन, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे वहाँ क्या जुड़ा था, ऋण। तो P टाइप में जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे जुड़े हैं, ऋण से ही जुड़े हैं, और N टाइप में जो प्रोटॉन है वो किससे जुड़े हैं, धन से। हालांकि इनकी संख्या क्या है, बहुत कम, लेकिन ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेंगी। मतलब जब आप इस बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे, यानी कि आप क्या बढ़ा रहे हैं, रिवर्स बायस बढ़ा रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और उधर वाले प्रोटॉन क्या समझ रहे हैं इसको, ये तो फॉरवर्ड बायस है। अब ये ऊर्जा लेकर कहाँ जाएंगे, बंधों को तोड़ने। अब ये गिनती में है 2-4, अब बंध हैं बहुत सारे, तो तोड़ना बहुत मुश्किल है। भाई वहाँ तो बहुत जल्दी टूट गया था, क्योंकि सब के सब जा रहे थे तोड़ने। यहाँ ये केवल 2-4 ही हैं, यहाँ केवल कितने हैं, 2-4, तो बंध तोड़ना क्या है, बहुत कठिन। तो ये वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, आप इनकी ऊर्जा बढ़ती जा रही है, जा रहे हैं बेचारे, तोड़ नहीं पा रहे हैं। जब आप वहाँ पर ध्यान दीजिए कितना था, 3.7, यहाँ पर जब आप लगभग 150 वोल्ट के आसपास पहुँचते हैं, कितने के आसपास, 150 वोल्ट के आसपास, तब ये जो यहाँ के P के इलेक्ट्रॉन है और N के प्रोटॉन, ये अवक्षय परत को यानी कि विभव प्राचीर को तोड़ देते हैं। यानी कि धारा क्या है, खत्म, और लगभग 150 वोल्ट के बाद जो है जब बंद टूटे तो धारा क्या हो जाएगी, बहने लगेगी। तो जिस वोल्टेज पर ये बंद टूटते हैं, कहाँ पर, रिवर्स बायस, यहाँ पर क्या नाम दिया इसका, VR, और इसका IR, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, मतलब ब्रेक हो गया, हिंदी में भंजक विभवांतर। तो रिवर्स बायस में भी करंट फ्लो करती है, कब करती है, जब डायोड का क्या हो जाता है, पीएन जंक्शन डायोड क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। दिक्कत ये है कि ये ब्रेक डाउन जो होने वाला है, ये होने वाला है 150 वोल्ट के आसपास, और 150 वोल्ट तक आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो ये पहले ख़राब हो जाएगा। इतना ज़्यादा आप इसको वोल्टेज दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा। अब आपका जो मोबाइल का चार्जर है 5 वोल्ट का होता है, 2.5 वोल्ट और 5 वोल्ट का, थोड़ी देर चार्ज करते हो तो गर्म हो जाता है बिल्कुल। अब 150 वोल्ट लगा दोगे तो समझो क्या पोजीशन होगी। तो यहाँ तक हम लोग जाते ही नहीं हैं, यहाँ तक हम लोग जाते ही नहीं हैं, तो इसका ब्रेक डाउन होता नहीं है। तो यहाँ से हम एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि जो डायोड है हमारा,
वो जब अग्र अभिनत में होता है, किसमें, फॉरवर्ड बायस में, तो धारा प्रवाहित करता है। जब वो रिवर्स बायस में तो धारा प्रवाहित नहीं करता। कोई पूछे कि रिवर्स बायस में बिल्कुल नहीं करता, तो फिर उसको बताया कि नहीं करता है जब ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन ब्रेक डाउन तक जाते जाते इतना ज़्यादा वोल्टेज लगाते लगाते पहले ही खराब हो जाएगा। जब खराब हो गया तो फिर क्या मतलब रह गया उसका। तो इसलिए उसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं होने देते हैं, ठीक है ना। तो रिवर्स बायस में धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, क्यों? क्योंकि जो अवक्षय परत है या विभव प्राचीर है उसका मान बढ़ता चला जा रहा है। और फॉरवर्ड बायस में थोड़े से वोल्टेज पर 0.7 किसके लिए है, सिंगल के लिए, 0.3 किसके लिए है, जर्मेनियम। कितना वोल्टेज जैसे ही आप लगाएंगे धारा क्या हो जाएगी, प्रवाहित। यही इसी को मैं कह रहा था, जब हमारा मन होगा तब ये किसकी तरह काम करेगा, चालक की तरह। जब मन होगा तो किसकी तरह काम करेगा, चालक की तरह। अब अगर हमको इसको चालक बदलना है तो हम इसको 0.7 दे देंगे। जैसे 0.7 देंगे करंट बहने लगेगी। अगर इसको नहीं बदलना, इसमें हम चाहते करंट न बहे, 0.7 से क्या रखेंगे, कम रखेंगे। मतलब बटन लगी है, बटन ऑन की तो विभव कितना हो गया, 0.7 से ज़्यादा धारा बहने लगी। बटन बंद की कितना हो गया, 0.7 से कम धारा बहना बंद। मतलब एक ही डिवाइस से दोनों काम ले पा रहे हैं, चालक का भी और अचालक का भी। इसलिए क्या नाम है इसका, अर्ध चालक। क्लियर है बात। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे, कल इसको खत्म करेंगे। उसके बाद आप अपने रास्ते अपने रास्ते। फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा। पेपर है इन लोगों का कुछ दिन में, 10 को 12 पेपर देंगे। तो फिर नए बच्चे आएंगे, फिर नई क्लासें चलेंगी, फिर से पेपर होगा। इस तरह पिछली बार एंट्रेंस हुआ था, फिर से होगा। जिसको दोबारा पढ़ना वो फिर से पेपर में। अभी तो सर 10 दिन है ना, 10 दिन घर में तो पढ़ाई होगी, 10 दिन में तो घर में पढ़ाई होगी, सब यही हो जाएगी। तो वर्क निकालना है। यहाँ पर दोबारा फॉर्मूला लगाओ, वाला होता है कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, कैलोरी
पर सेकंड की बात कर रहा है तो टाइम तो मनी हो जाएगा। एबी में राइट हैंड पाम को क्या रहता है, हमको करेक्ट डायरेक्शन और इसको और फिंगर फिंगर अंदर है और ये कहाँ ऊपर है, उस तरफ लगेगा, उस तरफ लगेगा, इस तरफ आने वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा साइन थीटा आइडियल किस एंगल होता है, मैग्नेटिक और फाइनाइट वायर की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो उसका जो फॉर्मूला होगा तो क्या होगा, V0/4 पाई आई यहाँ ए यहाँ सामने पाई वायर से इसमें करंट होता है, डीसी और एडी दोनों के रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल है और दोनों या कैंसिल करते हैं, इसके और इसके लिए भी सेम नहीं है। इस वायर से एडी की डिस्टेंस कितनी है, एल बाई, लेकिन एडी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3l/, इसलिए ये कैंसिल नहीं होगी, ठीक है ना। और एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, जो नेट फोर्स है वो क्या आएगा, बड़ा कौन सा होगा, जैसे फोर्स का आइडियल लेंथ की डायरेक्टली फोर्स है ना, लेंथ इसमें ज़्यादा है ना, डिस्टेंस इसका फोर्स का होगा